ईरान अमेरिका की जंग में पाकिस्तान शांति दूत बनने को लेकर के अपनी वाहवाही करने से थक नहीं रहा। लेकिन हकीकत यह है कि उनके अपने घर में अंधेरा छाया हुआ है। पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क के तौर पर पहचान लगातार रखता है। ईरान अमेरिका तनाव के बीच मध्यस्थता कर रहे पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि मुल्क की धड़कनें किसी भी वक्त थम सकती हैं। खुद पाकिस्तानी मंत्री अली परवेज मान रहे हैं कि देश के पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के नाम पर कुछ नहीं है। जिस भारत को वो दुश्मन कहते हैं उसके पास महीनों का भंडार है और पाकिस्तान के पास महज 5 दिनों का कमर्शियल कच्चा तेल। करोड़ों डॉलर के कर्ज में डूबा ये मुल्क अब अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए रिपोर्ट तो तैयार कर रहा है, लेकिन उसे लागू करने की फूटी कौड़ी भी जेब में नहीं है। दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग कार्टेल में शामिल जलिस्को यानी कि न्यू जनरेशन कार्टेल को एक बड़ा झटका लगा है। गैंग के कुख्यात सरगना और एल मैंचो की करीबी ऑडियास फ्लोरेस सिल्वा को सेना ने गिरफ्तार किया है। माली के नाम से पहचान बनाने वाला ये अपराधी अब सलाखों के पीछे है। लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद कई इलाकों में हिंसा भड़क उठी है। ये रिपोर्ट देखिए। मैक्सिको की सड़कों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क तक खौफ का दूसरा नाम बन चुका ऑडियास फ्लोरेस सिल्वा अब गिरफ्तार हो चुका है। सेना ने उसे किसी आलीशान ठिकाने से नहीं बल्कि सड़क किनारे एक नाले में छिपा हुआ पकड़ा। इस खतरनाक ऑपरेशन का वीडियो भी सामने आया जिसमें सेना ने पहले ऑडियास फ्लोरेस सिल्वा की लोकेशन का पता चलाया। इसके बाद हेलीकॉप्टर से सेना के कई जवान पहुंचे, फिर उसे चारों तरफ से घेर लिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी नाले में छिपा हुआ था जिसे पकड़ना आसान नहीं था, लेकिन अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन चलाकर धर दबोचा। फ्लोरेस सिल्वा जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल का रीजनल कमांडर था और इसे गैंग के सरगना एल मैंचो का सबसे करीबी माना जाता था। इतना ही नहीं, एल मैंचो की मौत के बाद वही कार्टेल की कमान संभालने वाला माना जा रहा था। कम उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखने वाला सिल्वा शुरुआत में अफीम और marijuana की खेती करवाता था। यही वजह है कि उसे माली नाम मिला था, लेकिन धीरे धीरे वो इस ड्रग तस्करी का बड़ा चेहरा बन गया। फ्लोरेस सिल्वा की उम्र सिर्फ 31 साल है। उस पर 50 करोड़ का इनाम रखा गया था, जो रीजनल कमांडर की भूमिका निभा रहा था। इसके कई राज्यों में नेटवर्क थे। सिल्वा पर ड्रग तस्करी, जबरन वसूली, अपहरण, तेल चोरी का भी आरोप है। सिर्फ ड्रग्स ही नहीं, सिल्वा पर जबरन वसूली, अपहरण और तेल चोरी जैसे गंभीर आरोप भी हैं। उसे कार्टेल का सिक्योरिटी चीफ भी माना जाता था, जो पूरे नेटवर्क की सुरक्षा और संचालन संभालता था। अमेरिकी एजेंसियों के मुताबिक ये कार्टेल 100 से ज्यादा देशों में ड्रग्स सप्लाई करता और मैक्सिको के 32 में से 21 राज्यों में इसका नेटवर्क फैला हुआ है। 2021 से उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही थी। उसकी संपत्ति भी जब्त की जा चुकी थी। गिरफ्तारी के बाद नायरिस समेत कई इलाकों में हिंसा की छुटपुट घटनाएं सामने आई और हालांकि राहत की बात यह है कि ऑपरेशन के दौरान कोई घायल नहीं हुआ। एल मैंचो की मौत के बाद अब उसके संभावित उत्तराधिकारी की गिरफ्तारी जलिस्को कार्टेल के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि इस ड्रग्स के साम्राज्य पर लगाम लगेगी या हिंसा और बढ़ेगी। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इसे बड़ी कामयाबी मान रही हैं, लेकिन मैक्सिको में हालात कितने काबू में रहते हैं इस पर सबकी नजर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।